और खिलाड़ियों की मुश्किलें अब बढ़ सकती हैं क्योंकि रद्द हो सकते हैं 76 खिलाड़ियों के ग्रेडेशन सर्टिफिकेट। जांच में पॉलिसी के विरुद्ध मिले हैं प्रमाण पत्र। वेरिफिकेशन कमेटी की ओर से लिखा गया है पत्र। खेल मंडलों के एक डिप्टी डायरेक्टर को पत्र लिखा गया है जहां खिलाड़ियों के मिलेगा सुनवाई का मौका। संतोषजनक जवाब नहीं होने पर रद्द होंगे सर्टिफिकेट। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें। हालांकि खिलाड़ियों को भी एक मौका और दिया जाएगा जब उनकी दलीलें सुनी जाएगी और अगर जवाब संतोषजनक नहीं होता है तो यहां पर सर्टिफिकेट रद्द कर दिया जाएगा। तो रद्द हो सकते हैं 76 खिलाड़ियों के ग्रेडेशन सर्टिफिकेट। इस वक्त ये महत्वपूर्ण जानकारी जहां वेरिफिकेशन कमेटी की ओर से पत्र लिखा गया है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता दें। हुई है। हालांकि माना जा रहा है खिलाड़ियों को एक मौका और दिया जाएगा जिसके तहत उनसे पूछा जाएगा, जवाब लिया जाएगा और जवाब अगर संतोषजनक नहीं होता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। और इसी विषय पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी साक्षी शर्मा हमारे साथ बनी हुई हैं। साक्षी, ये बड़ी अपडेट सामने आई है और खिलाड़ियों की मुश्किलें जरूर इससे बढ़ती नजर आएंगी। कहा जा रहा है जवाब संतोषजनक नहीं होगा तो उन पर एक्शन लिया जाएगा, यानी एक मौका है अभी उनके पास। जी बिल्कुल, देखिए प्रदेश भर के 76 खिलाड़ियों के सिर पर इस वक्त खतरा मंडरा रहा है क्योंकि उनके जो खेल के ग्रेडेशन सर्टिफिकेट्स हैं वो विभागीय जांच में गलत पाए गए हैं। वहीं आपको बता दें कि ये विभाग के डिप्टी डायरेक्टर्स द्वारा ही जो खेल ग्रेडेशन सर्टिफिकेट्स हैं वो जारी किए जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी जब विभागीय जांच बैठी तो उसमें 76 ग्रेडेशन सर्टिफिकेट्स जो हैं वो संदेहास्पद पाए गए हैं। फिलहाल सभी डिप्टी डायरेक्टर्स को, चारों खेल मंडलों के जो निदेशक हैं उन्हें और सभी जिलों को भी एक पत्र जो है विभाग की ओर से लिखा गया है और इस पत्र में लिखा गया है कि जो भी खिलाड़ी जिनके जो ग्रेडेशन सर्टिफिकेट्स है वो संदेहास्पद पाए गए हैं उन्हें बुलाकर उनसे पूछताछ की जाए, उनके ग्रेडेशन सर्टिफिकेट्स की जांच की जाए, डिग्रियों की जांच की जाए और उसके बाद उन्हें अपनी सुनवाई रखने का एक मौका जो है वो दिया जाए। अगर उसके बाद भी वो अपना पक्ष नहीं रख पाते हैं या अपने आप को साबित कर पाने में नाकामयाब रहते हैं तो ऐसी स्थिति में ग्रेडेशन सर्टिफिकेट्स रद्द भी किए जा सकते हैं। और ऐसी स्थिति में अगर
कोई नौकरी कर भी रहा है तो उसकी नौकरी भी जा सकती है। ये पूरा मामला ग्रुप सी और ग्रुप डी से जुड़ा हुआ है। आपको बता दें कि ग्रुप सी के 27 खिलाड़ियों के और बाकी सभी जो खिलाड़ी हैं जो ग्रेड सी के ग्रेड डी के हैं, क्योंकि सरकार ने जो है खिलाड़ियों के लिए अलग अलग नियम बनाए हुए हैं। इन ग्रेडेशन सर्टिफिकेट्स के माध्यम से ही उन्हें सरकारी नौकरियों में और सरकार की जो और दूसरी पॉलिसीज हैं उनमें भागीदारी करने का मौका मिलता है। ऐसी स्थिति में ग्रेडेशन सर्टिफिकेट के माध्यम से ही वो सरकारी नौकरियों में आ सकते हैं। और अगर ग्रेडेशन सर्टिफिकेट ही फर्जी निकलता है तो इसमें ऐसी स्थिति में उनकी नौकरियों पर भी खतरा जो है वो मंडराया हुआ है, क्योंकि लगातार इन ग्रेडेशन सर्टिफिकेट्स के माध्यम से, क्योंकि कोई डीएसपी लगता है और एचसीएस अधिकारी लगाए जाते थे, फिर हरियाणा सरकार में मनोहर लाल की सरकार में एचपीएस भी लगाए जाने लगे। उसके बाद में ये फैसला बदल दिया गया और अब खिलाड़ियों को स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में ही डिप्टी डायरेक्टर्स की पोस्ट पर लगाया जाता है। तो ऐसे में लगातार ग्रेडेशन सर्टिफिकेट्स के में गड़बड़ियां सामने आने के बाद अब विभागीय जांच बैठ गई है, विभागीय कार्रवाई बैठ गई है। किस जिले से कितने खिलाड़ी, अगर उस पर ध्यान दें तो भिवानी 21, फरीदाबाद से 2, फतेहाबाद से भी 2, हिसार से 9, झज्जर से 1, जींद से 7, कैथल से 3, करनाल से भी 3, कुरुक्षेत्र से 5, महेंद्रगढ़ से 3, पलवल से 2, पानीपत से 2, रोहतक से 5, सोनीपत से 10, रोहतक से 1 और दादरी से भी 1 जो खिलाड़ी है वो इसमें शामिल है। वहीं अगर अलग अलग जिलों की बात करें तो इन सभी जिलों के उपनिदेशकों को लिस्ट भी भेज दी गई है और खिलाड़ियों के विरुद्ध जो है वो एक जांच बिठाने के भी आदेश जो है वो खेल विभाग की तरफ से दिए गए हैं, लेटर जारी कर दिया है। और ये लेटर एक्सक्लूसिवली इंडिया न्यूज हरियाणा के दर्शकों को भी हम लगातार दिखा रहे हैं। तो ऐसे में इन 76 खिलाड़ी जो कि ग्रुप सी और ग्रुप डी के हैं, जो अलग अलग विभागों में जिनके लिए कोटे खुले हुए हैं कि ये नौकरियों पर लग सकते हैं, क्योंकि अलग अलग लेवल्स पर ये लोग मेडल लेकर आते हैं, खेल में अपने आप का अपना नाम स्थापित करते हैं, हरियाणा का नाम रोशन करते हैं। तो हरियाणा सरकार ने इनके खेल के साथ साथ ही अलग अलग विभागों में नौकरियां भी देती है। तो इन ग्रेडेशन सर्टिफिकेट्स को बनवाने के बाद ही उन नौकरियों के लिए एलिजिबल होते हैं। लेकिन अगर ग्रेडेशन सर्टिफिकेट ही फर्जी पाए जाते हैं तो इन खिलाड़ियों की नौकरियों पर भी खतरा मंडरा सकता है। फिलहाल जांच हो रही है, जांच सामने आनी है, देखना होगा कि कितने खिलाड़ी जब अपना पक्ष रखते हैं तो उसमें वो कामयाब हो पाते हैं और कितने अपने ग्रेडेशन सर्टिफिकेट को सही साबित कर पाने में नाकामयाब रहते हैं। बिल्कुल साक्षी, देखने वाली बात होगी और हालांकि अभी यही उम्मीद की जाती है कि ये जवाब संतोषजनक मिल पाए। यहाँ पर अधिकारियों का आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए विस्तार से।